नमस्कार दोस्तों, आज फिर कुछ समय के बाद हाजिर हूं आपके रूबरू। और आजकल नवरात्रों के शुभ दिन, रमजान के शुभ दिन, भक्ति से सराबोर माहौल और नन्हे मुन्ने बच्चे, उनकी मेहनत के रिजल्ट। जैसे बच्चों के रिजल्ट आए, सुबह आज अपनी बेटी का रिजल्ट भी लेने गया मैं, तो एक ध्यान सा आया। कभी किसी संत महात्मा की विचार सुनी थी, उस विचार के वो अंश भी याद आए कि हम सब जहां जहां जिस तरह से भक्ति कर रहे हैं, सबका कहीं ना कहीं कोई ना कोई मनोकामना होती है, कोई ना कोई इच्छा होती है, भावना होती है, जिसके फलस्वरूप आकर मैं वो भक्ति में, नवरात्रों में, रमजान में कोई ना कोई मेरी आस्था होती है प्रभु के प्रति, और उसके बदले में कुछ ना कुछ मेरे भाव होते हैं जिन्हें मैं अचीव करना चाहता हूं जिंदगी में। मुबारक है। लेकिन कभी अगर वो भाव पूरे ना हो, कोई बाई चांस वो चीजें मेरी जिंदगी में जो मैं चाहता हूं, जिस वजह से मैंने नवरात्रे रखे या जिस वजह से मैं रमजान की भक्ति में सराबोर हूं, मान लो वो मेरी पूरी नहीं हुई, तो मेरे अंदर गिला आता है बहुत ज्यादा, शिकवा, शिकायत, नाराजगी, फ्रस्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि मैंने भक्ति की थी और मैंने अपना हक समझा कि ये मेरी मनोकामना पूरी होनी चाहिए थी। मुझे जो विधि बताई गई थी, जो मुझे बताया गया, मैंने तो उसको पूरा माना मैंने उसको। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि एक संत ने अपने भाव रखे थे और वो भाव मेरे मन में चेतन हो गए एकदम से कि वो कुछ पल की भक्ति, कुछ दिनों की भक्ति, मुझे आता है कि मैंने 5 या 10 मिनट या आधा घंटा या जो भी मैंने विचार टाइम लगाया कि उस भक्ति का मेरे को फल नहीं मिला ठीक से। लेकिन इसके साथ साथ ये भी चेतन रहूं कि पूरे दिन, पूरी जिंदगी समय बीत रहा है, यदि मुझे वो 2 पल की भक्ति का फल नहीं मिला, तो मुझे हर पल जो मेरे दिल के अंदर कला क्लेश, किसी की टांग खींचना, किसी के मन में विचार, चाहे मैं दफ्तर में हूं, चाहे समाज में हूं, चाहे घर में हूं, जहां जहां भी मैं काम कर रहा हूं, किसी भी तरह से 10 नवों की किर्त कमा रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, अपने कोलीग्स के साथ, अपने समाज के साथ, सड़क पे जाते हुए, ओवरटेकिंग करते हुए, वहां वहां जो जो ख्याल मेरे मन में आते रहते हैं, उनकी कभी सजा भी तो नहीं मिली मेरे को। और वो तो 24 घंटे चल रहे हैं। और बहुत अच्छा सा एक कंसेप्ट भी है, मैं इज्जत करता हूं, सम्मान देता हूं इस चीज को, कि नवरात्रों के अंदर हम कुछ व्रत रख लेते हैं। कुछ जब भक्ति के दिन आते हैं ना, उनमें व्रत होता है कि आजकल मैंने ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। अच्छी बात है, मुबारक है। पर मुझे ये भी ध्यान रहे कि वो 2 पल की, 5 मिनट की, 10 मिनट की, घंटे की या कुछ दिन की भक्ति, उसका यदि फल नहीं मिल रहा मेरे को, तो मेरी पूरी जिंदगी पल पल, जहां जहां भी समाज में जिस सिस्टम का मैं हिस्सा हूं, वहां वहां रहते हुए मैं जो कला क्लेश, कल्पना, नफरत, निंदा, चुगली, द्वेष, टांग खींचना, दूसरे को कम समझना, अपने को ज्यादा समझना, उस सब की मुझे उसकी सजा भी तो नहीं मिल रही। और परमात्मा तो सब जगह है। अगर पत्ते पत्ते में, तो मेरे अंदर भी है, और परमात्मा वहां भी है जहां से मैं सोचकर कुछ बोल रहा हूं या कुछ किसी के बारे में ध्यान दे रहा हूं। दोस्तों, अभी हमने कुछ दिन पहले भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का शहादत भी मनाई, शहादत को सलाम भी किया। पर कहीं ना कहीं फिर यह ध्यान आया कि ये शहादतें, इन सबको, इनके प्रति जो विचार हैं, उनको मेरा समर्थन है। मैंने समर्पण नहीं दिया अभी, और आज समर्पण की जरूरत है, तभी कुछ बदलाव आ पाएंगे।
फिर से एक बार आओ अपने विचार सोचने शुरू करें। मेरे को ध्यान रहता है कि जब पूजा कर रहा हूं तो थाली का दिया जल रहा है कि नहीं जल रहा, लेकिन मैं कहीं ना कहीं भूल जाता हूं कि मेरे मन में वो भक्ति के विचार, वो चेतनता, वो मेरे विचार, मेरी आस्था वो जिंदा है कि नहीं। किसने बहुत अच्छा कहा है, क्या मोल शरीरों का अगर आत्मा मर जाए। सारा दिन झूठ बोला, सारा दिन सब कुछ किया, और मैं जाकर कहूं कि मेरे थाली के दियों से परमात्मा खुश हो जाएगा, नहीं। मुझे उस मैच्योरिटी के साथ, उस अंतरात्मा के साथ वो भक्ति भाव में उतरना होगा। मेरे विचार कहीं ना कहीं आज खत्म हो चुके हैं। मैं थाली के दियों, थाली की जो पद्धति है या मंदिर की जो पूजा है, मस्जिद की जो पूजा है, मैं उन तक बंध के रह गया हूं। कहीं ना कहीं मेरे विचार खत्म हो चुके हैं। आओ अपने विचार जगाएं, और जिस दिन विचार जागेंगे उस दिन मैं जागूंगा, और जिस दिन मैं जागूंगा मेरा परमात्मा हर जगह है, मेरा मन मंदिर, मेरा मन मस्जिद। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी खुदाप निरंकार। साथियों, आओ अपने विचार जगाएं, अपनी सोच सोचनी शुरू करें। पिछली बार बात हुई थी कि दोस्त ने कहा, कहता जी आपने बात की थी गालियां सहने की। मैंने कहा हाँ बिल्कुल कही थी। बोले जब जेब पे नुकसान होता है ना, गालियां तो सही जाती हैं, जब जेब पे नुकसान होता है तब कहां जाओगे। तो दोस्तों बात याद आ गई, बात ध्यान आ गई, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं गाड़ी में समालखा से दिल्ली जा रहा हूं। रास्ते में एक गाड़ी ने मेरी गाड़ी को हिट किया। मेरे साथ 60-70 साल के, 70-80 साल के बुजुर्ग बैठे थे। गाड़ी हिट करके निकल गई, और यकीन मानिए कोई गुस्सा नहीं आया, क्योंकि वो हाइड्रोजन गैस जो आग पकड़ती है ना, वो कंट्रोल में है। जैसे पिछली बार भी मैंने कहा, चेहरे पे सुरूर रहेगा, नूर रहेगा। वो गाड़ी निकल गई, 4-5 हजार का नुकसान हुआ। ठीक है, मैं अफोर्ड कर पाया, उस समय हाथ भी तंग था, नहीं कर पाया, जो भी हुआ, लेकिन मैंने अपने आप को परेशान नहीं किया। सड़क के ऊपर मैंने लड़ाई झगड़ा, वो भाग गया, मैंने उसका पीछा भी नहीं किया। आज मैं पूजा कर रहा हूं उन महात्माओं की, उन पीर पैगंबरों की। पिता वार दिया, मां वार दी, 4 साहिबजादे वार दिए। सहनशीलता। ईसा मसीह जी को सूली चढ़ाया जा रहा है, और वो क्या कह रहे हैं, या खुदा इन्हें माफ करना क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। राम जी, श्री रामचंद्र जी, एक रात पहले बनवास, एक रात पहले रामराज मिल, उनको राज्य पाठ मिल रहा है, अयोध्या के राजा बनना उनको, और अगली सुबह उन्हें बनवास जाना पड़ रहा है। सहनशीलता। तो जब वो सहनशीलता उन्होंने मुझे जी कर दिखाई, उन्होंने जीवनियां वार दी, और मैं उन्हीं का अनुकरण करते हुए आज चंद को छोटी छोटी गालियां, छोटे छोटे झटके नहीं सह पाता मैं। और यदि ये सहना सीख लिया ना, तो मेरी भक्ति भी 24 घंटे की भक्ति हो जाएगी। ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं आपसे इन्हीं बातों से इजाजत चाहूंगा कि वो यत्न कीजिए कि जिससे आदमी जिंदा रहे। मुबारक है भक्ति, मुबारक है हर भाव, हर आस्था, हर श्रद्धा, लेकिन ध्यान रहे, वो यत्न कीजिए कि जिससे आदमी जिंदा रहे, दुश्मनी मिट जाए दिल से, दोस्ती जिंदा रहे। रुख बदल दो आंधियों का, रुख बदल दो आंधियों का, थाम कर हाथों में हाथ, जो करे रोशन जहां को, रोशनी जिंदा रहे। या खुदाया हो ना पूरे। आओ अरदास मांगे पूरी मानवता के लिए, पूरी सृष्टि के लिए, कि या खुदाया हो ना पूरे उनके मंसूबे कभी, या खुदाया हो ना पूरे उनके मंसूबे कभी,
कि चाहते हैं जो जहां में ना कोई जिंदा रहे। वो यतन कीजिए कि जिससे आदमी जिंदा रहे, दुश्मनी मिट जाए दिल से, दोस्ती जिंदा रहे। जब हम ऐसे विचार रखेंगे, भक्ति में उतरते हैं, उन महापुरुषों की, उन पीर पैगंबरों की जीवनियों को जीने की कोशिश करते हैं, तो फिर अंदर कुर्बानी का जज्बा आता है। कुर्बानी सब जान देना नहीं होता। इट्स वेरी इजी टू डाई फॉर सम लव, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लिव एज पर द टीचिंग्स ऑफ टू whom वी लव। उस परमात्मा की इच्छा और शिक्षा के मुताबिक जीना, उन पीर पैगंबरों की इच्छा और शिक्षा के मुताबिक जीना कहीं ज्यादा मुश्किल है उनके लिए जान दे देने से। तो इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, निरंतर प्यार मिल रहा है आपका। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। यही एपिसोड अगले शनिवार रात 8 बजे लेकर पुल विचार आंदे। नमस्कार, जय हिंद।